बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ये दीक्षा की आवश्यकता क्यों, बिना दीक्षा लिए भी तो हमारा जीवन अच्छा चल ही रहा है। या किसी भी, ये मैं नहीं कहूंगा कि हम चूंकि ठाकुर से जुड़े हैं, माँ ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं या भी और भी कोई है, मैं ये नहीं कहूंगा। जिनका जिसमें जो भी जुड़ाव हो, वो अपने बारे में उनका स्टडी इतना गहरा है, तुमको लगता है, मुझको लगता है, सभी को लगता है कि हम ही पूर्ण हैं, हम ही संपूर्ण हैं। ऐसा कुछ नहीं। ठाकुर की बातें हर व्यक्ति कहीं से भी कुछ ले सकता है, कहीं से भी कुछ जान सकता है। तो दीक्षा की आवश्यकता क्यों है? अगर कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, वो जब एंट्रेंस लेने के बाद में वो किताब पढ़कर ही एमबीबीएस बनता है, उसको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या बिना वो एंट्रेंस दिए वो किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है, बस सर्टिफाइड नहीं हो सकता है। हाँ, ये जो हारमोनियम यहाँ बज रहा है, कोई ना कोई बटन दब के ही तो सुर निकल रहा है। हम अगर कोई जो हारमोनियम नहीं बजाते हैं, अगर वो भी बटन दबाएंगे तो कोई भी कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा, लेकिन वो उतना सुरीला नहीं हो। तो हम ठीक उसी तरह से हैं कि हम अगर किसी इष्ट से, किसी निष्ठ से, किसी गुरु से अगर हम युक्त नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी उसी हारमोनियम के बटन की तरह है जो बिना सुर का बजता है। किंतु जब हम किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यानी जब हम उसे बंध जाते हैं, तो तब वे हमें उस लय में बांध देते हैं और हमारा जीवन एक सुंदर सा सुरीलामय जीवन का जो हमारा उद्गाम है, जीवन का जो हमारा निखार है, वो बिल्कुल वह हारमोनियम की सुंदर धुन की तरह बजना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के हम जैसे मन वैसे चलन में चलेंगे, कहाँ सही है कहाँ गलत है हम जरूरी नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। जो अपने अस्तित्व की रक्षा चाहता है वो नास्तिक कैसे हो सकता है? यानी अस्तित्व की रक्षा हर कोई चाहता है, हर कोई बचना चाहता है, हर कोई बढ़ना चाहता है। तो जब हम बचना और बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो करणीय है वो हम करेंगे ही करेंगे, तो फिर हम नास्तिक हुए कैसे? तो हमारा जो सोच है, जब तक हम किसी गुरु के प्रति शरणापन्न नहीं होते हैं, तब तक हमारा अपना मंतव्य चलता है, तब तक हमारा अपना सोच चलता है, तब तक हमारा अपना मन गणित बातें चलता है। जब हम उनके प्रति नत होते हैं, जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या थे और क्या अब हो गए। हम सभी यहाँ पे जितने भी संख्या में उपस्थित हैं, हम सभी अभी अपने परम प्रेम से श्री ठाकुर के भाव को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं और वो हम में क्या देखना चाहते हैं। वो हमसे अपनी पूजा पाठ तो करवाना चाहते नहीं, अपितु वो मुझ में, हम में, आप में, सब में प्रतिष्ठित, यानी सब में वो उद्बुद्ध होना चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति उनको ध्यान करके, उनको अपने अंदर में रख के समाज के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए स्वयं भी सुंदर तरीके से जीवन यापन करे और दूसरे के लिए भी एक आइडियल बन सके। इसी